हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मेरा खुदा की एक्सरसाइजेज। पिछली वीडियो में हमने मेरा खुदा की रीडिंग की थी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस नज़म में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है। पहले हम देखते हैं हमारी नज़म। इसमें हमें पेड़, पौधे, शाख, पत्ते, आम, केले, फल मीठे मीठे, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने, मेरे खुदा ने, कौवे, कबूतर, रंगदार तोते यानी परिंदे, यहाँ पे हमें पेड़, पौधे, शाख, पत्ते, फल, परिंदे, इन सब के बारे में बताया गया है कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। फिर आता है रीछ, हाथी, शेर और चीते, भैंस और घोड़े, हैवान सारे। तो अब ये आखिर में हैवान यानी जानवरों की बात हो रही है। हैवान या जानवर भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। फिर आता है झील और दरिया, चांद और तारे, सहरा, समंदर, मैदान, टीले, सबको बनाया मेरे खुदा ने। तो आप क्वेश्चन में जब आप जवाब देते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी नज़म छाप दो, ठीक है। तो इसमें से आप कुछ नेमतें ले सकते हो। तो आप लिखोगे, इस नज़म में अल्लाह ताला की कई नेमतों का जिक्र है, जैसे कि उन्होंने हमारे लिए पेड़ पौधे बनाए, परिंदे बनाए, जानवर, मैदान वगैरह, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ों का नाम ले सकते हो। पूरी नज़म कभी भी नहीं छापनी होती आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलें लिखते हैं। अब पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि जो सवाल हो उसी में से काफ़ी चीज़ें हम लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस नज़म में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र किया गया है। तो हम यहीं से देख के लिखेंगे, इस नज़म में अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला, ओ माय गॉड राइटिंग की, अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया गया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे नेमते लिखोगे कि जैसे कि अब मैंने आपको क्या कहा, कोई भी 5-6 ले लें, क्योंकि अब आप सारी तो नहीं लिख सकते, पूरी नज़म थोड़ी लिखनी है। तो आप लिखोगे जैसे कि फल, जानवर, अच्छा कॉमा देंगे यहाँ, जब भी आप 2-3 चीज़ें लिख रहे होते हो कॉमा देते हो, ठीक है। जानवर, परिंदे वगैरह। आपको उस टाइम जितनी याद हो आप लिख दें। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि पहाड़, मैदान, टीले, पानी, ये सारी नेमतें हैं जिनका ज़िक्र उस नज़म में है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, दूसरा सवाल है, अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी नेमतें दी हैं। अब यहाँ पे ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि नज़म से बताओ या किसी और चीज़ से बताओ। यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी नेमतें लिख सकते हो। जैसे कि तो अब आप लिखोगे यहाँ पे अगेन, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें दी हैं। जैसे कि तो मैं जल्दी से ये लिखती हूँ। ओके, तो मैंने लिख दिया है, अल्लाह ताला ने, मैंने वहीं से कॉपी किया, आपको। अब वो आपसे बात करते हुए कह रहे हैं आपको, पर जब हमें हमारी बात बतानी है तो हम कहेंगे हमें।
अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी, कौन-कौन सी, बहुत सी नेमतें दी हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे जैसे कि, जैसे कि। फिर हमारे पास आ गए, अब आपने नेमतें लिखनी है। नेमतें आप कोई भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली लिखनी है, वो वाली लिखनी है, हर चीज़ एक नेमत है। तो आप यहाँ लिख दो खाने के लिए फल। उन्होंने हमें खाने के लिए फल दिए हैं ना, तो खाने के लिए फल और सब्जियाँ। खाने के लिए फल और सब्जियाँ। पीने के लिए पानी। पीने के लिए पानी। पे अलिफ, नून छोट के नी। अब यहाँ पे मैदान, जानवर वगैरह, ये सारे क्या हैं हमारे लिए? नेमतें हैं अल्लाह ताला की। अब कहीं पे भी आप एक लिस्ट बना रहे हो, एक तो हो सकता है आपके पास एक सेट ऑफ लिस्ट हो, 5 चीज़ें हैं, पांचों लिखनी हैं। पर जहाँ पे आप कहते हो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप 3-4 लिख के फिर कह दोगे वगैरह, मतलब और भी हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, और मुझे बताइएगा कि अगली किताब में कौन सी समझाऊं और उसकी एक्सरसाइजेस कराऊं। ओके गाइस, अब आखिरी सवाल है, ये है आपको कौन सा फल ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे आपको जो भी फल ज़्यादा पसंद है उसका नाम लिख देंगे। लेट्स से आपको पसंद है आम, तो आप लिखोगे मुझे आम पसंद है। या अगर आपको केला पसंद है तो आप लिखोगे मुझे केला पसंद है। अगर आपको सेब पसंद है तो आप लिखोगे मुझे सेब पसंद है, सीन ये पे। तो जो भी आपको पसंद है, अनार पसंद है तो अनार। और अगर कोई ऐसा फल है जो आपको नहीं पता कैसे लिखते हैं तो आप टीचर से पूछ के फिर लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया, मुझे आम पसंद है, मुझे केला पसंद है, सेब पसंद है। जो आपको फल पसंद है उसका नाम लिखोगे। तो ये हमारा आखिरी सवाल था, मगर एक्सरसाइज अभी ख़त्म नहीं हुई। तो आए देखते हैं आगे क्या है। सरगर्मी नंबर 1, सुनना और बोलना। लफ्ज़ सुनिए और बाआवाज़ बुलंद बोलिए। हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, मैं उनको बोलूँगी, पहले आपको सुनवाऊँगी कि कैसे बोलते हैं, फिर आप उसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। पहला लफ्ज़ है खुदा। गुड जॉब। चिड़िया। हाथी। घोड़े। फल। पेड़। पौधे। मीठे। चील। हैवान। कबूतर। झील। दरिया। सहरा। समंदर। ओके, तो ये थी हमारी सरगर्मी नंबर 1। अब दूसरी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी नंबर 2, सुनना और बोलना। गुन्ना आवाज़ वाले अल्फाज सुनिए और बाआवाज़ बुलंद
पढ़िए। अब पहले मैं एक एक लफ्ज़ पढ़ूंगी, फिर आप उसको ज़ोर से पढ़ेंगे। ये अल्फाज हैं गुन्ना आवाज़ वाले। चांद, तो ये नून जो है चांद का, ये है गुन्ना आवाज़ वाला चांद। भैंस, सींग, छींक, सूंड, नींद, कांटा, पांच, सांस। ओके, अब चलते हैं अगली सरगर्मी की तरफ। सरगर्मी नंबर 3, बोलना। अब आपकी बारी है, आप बोलेंगे। गुन्ना आवाज वाले कुछ नए अल्फाज बताइए। ओके, यहाँ पे आप कोई से भी लफ्ज़ बता सकते हैं। मैं कुछ लफ्ज़ों की आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि दांत, सांप, आंख, मांग। ये सब गुन्ना वाले अल्फाज हैं। क्या आप कुछ और ऐसे अल्फाज बता सकते हैं? चलिए बताइए। सरगर्मी नंबर 4, पढ़ना। अब आपको पढ़ने हैं ये लफ्ज़, ठीक है? तो मैं चाहूँगी आप वीडियो को पॉज करें और फिर इन लफ्ज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। चलें, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए इन लफ्ज़ों को, फिर मैं आपको बताऊँगी पढ़ के एज वेल। सो गो अहेड, आप इसको पॉज करें और इन लफ्ज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। हो गया? गुड जॉब। अब हम पढ़ते हैं। अल्लाह, मक्का, अम्मी, अब्बू, सखर, बिल्ली, अच्छा, बच्चा, सच्चे, अच्छे। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों ने सारे लफ्ज़ों को अच्छे से पढ़ा होगा। 2 और सरगर्मियाँ रहती हैं, चलें जल्दी से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। और कमेंट भी कीजिएगा अगर कोई चीज़ गलत मैंने पढ़ाई या कोई चीज़ आपको अच्छी लगी। व्हाटएवर इट इज़, लेट मी नो। सरगर्मी नंबर 5, बोलना और लिखना। तशदीद की आवाज़ों वाले अल्फाज बताइए और लिखिए। अब तशदीद क्या है? तशदीद बहुत ही आसान सी चीज़ है। जब किसी लफ्ज़ में एक ही हुर्फ दोबारा एक साथ आए तो उस हुर्फ को दोबारा नहीं लिखते, बल्कि एक ही मर्तबा लिखकर उस पर तशदीद की अलामत लगाते हैं। तशदीद की अलामत क्या है? ये आपने ये लफ्ज़ों के ऊपर देखा होगा लिखा हुआ, इसको कहते हैं तशदीद की अलामत। जैसे कि अगर आप कहते हो अम्मी, तो आप कह रहे हो फिर आप कह रहे हो मी, अम्मी। तो अब यहाँ पे मीम जो है 2 दफ़ा आ गया एक ही साथ। तो जब हम लिखते हैं तो उसको इस तरीके से नहीं लिखते, उसको इस तरीके से लिखते हैं, अलिफ, मीम, ये और तशदीद। अब हमें पता है कि ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अम्मी, ठीक है? इसी तरह अब्बू, अब्बू, बिल्ली, रस्सी। जो हमने पहले लफ्ज़ पढ़े वो तशदीद वाले ही अल्फाज थे। तो अब यहाँ पे हमें लिखने हैं 3 तशदीद वाले अल्फाज। आए लिखते हैं। डब्बा, डब, बा। तो ये एक ही दफ़ा बे लिख दिया, और यहाँ पे अगर वो एक साथ होंगे तो ही ऐसा होगा, ठीक है? अगर वो आगे पीछे हैं तो आप नहीं करोगे इस तरीके से। तो जैसे यहाँ पे तस्वीरें, तो वी वाला ये पहले आया, फिर रे वाला, तो डब्बा। अब यहाँ पे रस्सी, सीन, ये रस्सी। यहाँ पे मुन्ना, मुन्ना।
तो ये हमारे हो गए तशदीद की आवाज़ों वाले अल्फाज। डब्बा, रस्सी, मुन्ना। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बोलना और लिखना। तस्वीरें पहचान कर उनके नाम बताइए और लिखिए। पहली तस्वीर देखें। ये क्या है? हाथी। जी बिल्कुल, तो इसको हम लिखते हैं नीचे इसका नाम। क्या है ये? हाथी। हाथी। ठीक है। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, ये क्या है? चिड़िया। आए लिखते हैं चिड़िया। चिड़िया। अब नीचे क्या है? भालू, जो इसको हम रीछ भी कहते हैं, जो हमारी नज़म में कहा हुआ था। तो रीछ या भालू। आगे है ऊंट। आए ऊंट लिखते हैं। अलिफ वाव नून टे। ये मेरा खुदा जो हमारा चैप्टर था वो पूरा हुआ। Okay, and that's it for this video. I hope आपको समझ आया। अगर आया तो make sure to let me know by giving it a thumbs up and subscribe. अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो let me know in the comments. Thank you so much for watching. I will see you guys in my next video. Bye!